हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार राय बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके भविष्य को लेकर के है और आपके कैरियर गाइडेंस को लेकर के है। क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं कि मैट्रिक आपने पास कर लिया है तो उसके बाद में हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से क्या होगा। तो यह एक बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए और क्या चूज करेंगे तो भविष्य में हमें उसकी क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि जो है सो हम भी वहीं से आए हैं तो हमें पता है कि आपको कैसे गाइड करना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से किसको गाइड करना है। तो हम सारे संभावनाओं को ध्यान में रख करके और यह लेक्चर बना रहे हैं सिर्फ मैट्रिक वालों के लिए जो 10वीं अभी पास हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो ये हमने आपके जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बहस करेंगे आज। तो सबसे पहला है कि सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, ठीक है, या विषय कह लीजिए। तो इसमें जो है आपके इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपके जो 11वीं 12वीं या क्योंकि 11वीं 12वीं के बेस पे आप आगे जाके डिग्री करते हो और आगे डिप्लोमा और जो भी रहता है तो जो सब्जेक्ट है अब इसमें है कि देखिए एक होगा यहाँ से जो रास्ते खुल रहे हैं वो हम भविष्य के बारे में हम तीसरे पिलर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे रास्ते हम बता देते हैं। देखिए जब 10वीं आप पास करते हैं तो 10वीं पास करने के बाद में आपके पास में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर कुछ जॉब का ऑफ़र देते हैं। लेकिन वह जब बहुत ही छोटे कैटेगरी में आते हैं और जो है सो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है और मान लीजिए आप जॉब कर भी लेते हैं और भविष्य में मान लीजिए आपको कुछ करना है तो ज़्यादा एक्सपेंशन आपका नहीं होता है और लाइफ जो है वहीं तक सीमित रह जाती है। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं कि ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं और उनको मतलब जॉब वगैरह करना है भविष्य में तो उनके लिए ऑप्शन है कि आप जो है सो किसी भी ट्रेड से 10वीं के बाद में किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर लो। ज़्यादा पैसा नहीं लगता, सस्ते में हो जाता है। और उसके बाद में आपको जो है सो 10,000 15,000 20,000 30,000 का इवन एट गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, उस आधार पे आपको जॉब ऑफर हो जाएगा। एक ये ऑप्शन है कि आप आईटीआई कर लो जिनके पास पैसा कम है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप 10वीं के आधार पे जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होता है उसको दे लो। उसके बाद में आप डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा कर लोगे तो फिर वही होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये आईटीआई और डिप्लोमा जो है सो जिनके जो साइंस में इच्छा रखते हैं और पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम वहाँ से पटना चले जाएं या कहीं हाई इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ाई करें, उनके लिए ऑप्शन है कि आप आईटीआई कर लो। बाकी और भी एक्सप्लोर करेंगे, आप पूरा लेक्चर देखना, मज़ा आ जाएगा और आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आईटीआई, डिप्लोमा और गवर्नमेंट एग्ज़ाम ये हमारे हो गए। उसके बाद में हमें जो 10वीं के बाद मान लीजिए कि जो 11वीं 12वीं तक, ये 10वीं के बाद में दूसरे साइड जाना है हमें। ठीक है, तो इसके बारे में अभी और आएगा, उस पर हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 10वीं के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है, मैटर जो सब्जेक्ट मैटर होता है, इसमें साइंस होता है। तो साइंस में 2 स्ट्रीम आ जाता है, एक या तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर जो है सो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका साइंस में। उसके बाद में जो है सो सोशल साइंस में जो है सोशल साइंस में आपका जो है सो हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा और इकोनॉमिक्स आएगा। और बाकी होम साइंस वगैरह भी आता है इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। वो कॉलेज आप जाओगे तो लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। उसके बाद में जो है आपका कि साइंस हो गया, नहीं तो सोशल साइंस, 2 ही ग्रेड है, इसमें और ज़्यादा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या कि अब देखिए आप जैसे 10वीं के बाद में जिनके घर में अच्छा खासा, अब यहाँ पे आती है बात कि ये 10वीं के बाद में या तो आप साइंस लोगे तो इंजीनियर या डॉक्टर आगे बनोगे, या फिर सोशल साइंस लोगे तो फिर इसका हम आगे बताएंगे, इसका एक अलग ही महत्व है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इधर आप जैसे साइंस में जाओगे, जैसे मान लो कि आप पढ़े लिखे हो, काफ़ी तेज़ तराक हो और आपके पास में बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बिहार के बच्चों को कि पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो आप जब मान लो कि कहीं धोखे धड़ाके से आप पटना वगैरह भी चले जाते हो कि भाई पटना जाके हम पढ़ाई कर लेंगे, तो पैसा तो नहीं है, कैसे करोगे आप? फिर ट्यूशन पढ़ाते हो, फिर उसके बाद में लोन लेते हो, फिर कहीं इंजीनियरिंग करते हो, फिर उसके बाद जॉब लगती है। एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो ये बहुत खर्चीला है साइंस। सोशल साइंस में क्या है कि आप जो है सो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। एक तो हमने आपके ITI डिप्लोमा और गवर्नमेंट एग्जाम वाला तो बता चुके हैं। तो ये वाला जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस और जो भी है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि पैसा कम लगेगा। ठीक है, इसमें एक और जैसे आप तो मैथ में ही आ जाएगा, PCM हो गया और इधर बायोलॉजी हो गया। तो अब इसमें क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, तेज तराक हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पैसे वाले तो इधर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पटना में कोचिंग करो, एक गवर्नमेंट एग्जाम दो, पास हो, कहीं कॉलेज में एडमिशन लो, 4 साल की डिग्री लो या 6 साल के, मेडिकल में 6 साल की डिग्री लो, फिर बाहर निकलो, जॉब करो। इसमें ये रास्ता है। इसमें क्या है कि आप इस स्ट्रीम से जिसमें आपकी रुचि हो, थोड़ा सा भी लगे कि हमें हिस्ट्री अच्छा लगता है, हमें वैसे बिहार के बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो तो पढ़ते ही नहीं है, चिट चैट से पास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप जैसे कोई कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो एक बार तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो आप एक बार देखिए इसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस है, इसको देखिए, उसमें अपनी जो है सो रुचि को जगाइए। ठीक है। और पैसा नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन भी कम रहेगा। ठीक है। तो या फिर आप जो है सो इसमें एक आता है, मैं इसके बाद में जो एक और चीज़ आता है साइंस में कि यहाँ से आप जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ साइंस से कर लिया है, तो साइंस से जब आप करते हो तो आप जो है सो आप BSc कर सकते हो, या फिर जो है सो MSc कर सकते हो, और फिर PhD कर सकते हो। तो यह एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है साइंस में। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के बाद में भी आप ये थोड़ा कम खर्चा में भी काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है इसमें कि इसमें भी आपको बाहर रहना पड़ेगा। मतलब आप सोचो कि गांव से हम इस चीज़ को कर लें तो बहुत टफ काम है, क्योंकि BSc, MSc और PhD करना है। तो अगर मान लो ऐसे तो लोग चीट से डिग्री ले लेंगे, उससे कोई वैल्यू नहीं है। हम वैल्यू वाली बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, जो सीरियस हैं, ज़िंदगी में आगे कुछ करना है उनके लिए। तो इसमें क्या होता है कि आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो, ये भी ऑप्शन है, बट थोड़ा सा इसमें भी टीडियस है। इन दोनों से कम खर्चीला है। अब ये है कि हम मान लो इससे आगे बढ़ जाते हैं तो सर इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, या इस फील्ड से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री लेके पढ़ाई किया तो आपको ग्रेजुएशन में हिस्ट्री से करना पड़ेगा, ज्योग्राफी लेके पढ़ाई किया तो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी से करना पड़ेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी लोगे ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से आगे करोगे। ठीक है। उसके बाद में आप BA करोगे, MA करोगे, PhD करोगे, मतलब कि आप एक स्ट्रेट वे प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप 4 साल या 6 साल के बाद आपको जॉब लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि 3 साल आपको BSc करना पड़ेगा, 2 साल MSc करना पड़ेगा, PhD करोगे तो फिर मतलब 7-8 साल, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो अब इसमें जो है सो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया और ये हो गया, मतलब ये स्ट्रीम हो गया। अभी तक हम आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत पैसा है ना, पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ोगे, कहाँ जाके पढ़ोगे? तो बिहार में तो पैसा है नहीं लोगों के पास में, कुछ ही लोगों के पास धनाढ़ हैं, बाकी सब तो गरीब ही हैं। तो गरीब लोगों के लिए ऑप्शन यही है कि जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है और आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने यहीं से चूज करके आगे निकल जाए। ITI डिप्लोमा कर लीजिए और आगे निकल जाइए। जिनको कम पढ़ना है और जॉब चाहिए और ज़िंदगी चाहिए, तो जो थोड़ा सा बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो पैसा है तो आप इस फील्ड में मूव करो, और पैसा कम भी है, थोड़ा सा पैसा कम है और आगे कुछ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जो है सो इस साइड आ जाओ। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के आप PhD तक, MSc, PhD कर सकते हो। पैसा बिल्कुल ही नहीं है, अब बिल्कुल ही पैसा नहीं है, मतलब बहुत ही कम पैसा है हमारे पास में सर, लेकिन हमें कुछ करना है लाइफ में। ओके, कोई बात नहीं, ऑप्शन है अपने पास में। अपने पास क्या ऑप्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप जो है सो 12वीं तक कर लीजिए। 12वीं के बाद में आप जो है सो सीधे ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका कि यहाँ से जब आप निकलेंगे और इस वाले फील्ड से जो निकलते हैं, तो ये सब लोग फिर यहीं आके निकलते हैं, क्योंकि अगर इनको कुछ और ही बड़ा करना रहता है तो फिर ये लोग घूम घाम के यहीं आते हैं, फिर IAS की तैयारी करना चालू करते हैं। ठीक है। तो ये लोग पूरी खाक छान के आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी ये होती है कि मान लो कि सर हमारा, अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं तो मैटर नहीं करता है, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये अगर ईमानदारी से काम किए हैं तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। बोलते सर यहाँ रिस्क ज़्यादा है।
बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो रिस्क क्या है, ज़्यादा है। तो जब रिस्क ज़्यादा है, हम मानते हैं रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपको बता दें कि जब तक ये लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, तब तक मालूम चले कि आप IAS IPS PCS SSC वगैरह निकाल के बैठ गए हो। ये एश्योरेंस है। तो पैसा नहीं है और हमें कुछ करना है, तो सबसे अच्छा मेथड यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भविष्य की बात करें हम, तो भविष्य की बात बोल दिए कि हाँ डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, यहाँ पे आप जो है सो आप आगे बढ़ कर के आप PhD कर लोगे तो कहीं प्रोफेसर बन जाओगे, या फिर जो है सो कहीं कॉलेज में पढ़ाने लगोगे, कहीं स्कूल में आपका लग जाएगा। इस तरह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो ये आपका होम साइंस वगैरह है, तो इसमें भविष्य तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है सो आप जैसे बहुत ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप PSC के आप क्या करें कि सोशल साइंस ले लें। जब आप इधर बढ़ना चाहते हैं, ये वाले फील्ड वाले तो ठीक है, ये इनका अलग है। जब आप इधर आते हैं तो आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा और जल्दी शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ बड़ा काम करना है, नहीं करना है कम छोटा काम में निकल जाओ इधर से, कोई इशू नहीं है। जब कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप जो है सो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अब से ही लगना पड़ेगा। अब से क्या लगना पड़ेगा कि 6 से लेकर के और 12 तक का, मान लीजिए कि आपको PCS की तैयारी करना है, SSC की तैयारी करना है, या फिर मतलब बहुत ही अच्छा कुछ करना है, तो 6 से 12 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रेडी कर लो आप। मतलब जब तक आप 11वीं कर रहे हो, 12वीं कर रहे हो, तब तक इनको आप रेडी कर लो, चकाचक करके रख लो अभी से ही। साथ में डेली की डेली साथ में आपको क्या करना है कि सॉरी बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटेशन, बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं, बट ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्ड करो इसलिए प्रॉब्लम है। साथ में आपको क्या करना है कि डेली के डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो आप। आपके पास पैसा नहीं है, IAS बनना है, कोई इशू नहीं है, गाइडलाइन हम दे रहे हैं और हम पूरा पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा दक्ष IAS सिविल सर्विस अकेडमी करके चल रहा है, उसमें हम अलग से पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट कर लीजिए। कब तक? ये 2 साल में। और साथ में डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और उस जो टॉपिक न्यूज़ जो पढ़ रहे हो उस टॉपिक को न्यूज़पेपर में ढूंढिए कि हमें किसी का मर्डर और किसी का डेथ नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है भारत की, पॉलिटिकल पार्लियामेंट में आजकल क्या चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में आपके कोई बड़ा लॉ तो नहीं पास हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, मतलब विदेशों में हमारा देश का रिलेशन कैसा चल रहा है, उस टाइप से चीज़ों को आप डील कीजिए और बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर के आप इसको शुरू कीजिए पढ़ना। तो जब आप यहाँ ग्रेजुएशन, जब यहाँ से आप बढ़ेंगे और यहाँ पे जब आप जो है सो ग्रेजुएशन जब करेंगे, उसके बाद में आपके पास रास्ता खुल जाएगा कि आपके पास में सबसे पहले जो है सो UPSC जैसे IAS, IPS या IFS, तो जो लोग यहाँ से घूम घाम के फिर इसको पढ़ के जो बनते हैं, आप सीधे, आपके पास ऑप्शन है, पैसा भी नहीं लगना है और सीधे आप यहाँ आ जाओगे। कितने साल बाद में? 2 साल और 3 साल 5 साल बाद में। यहाँ पे इनको 2 साल 4 साल 6 साल, इनको 7 साल लगेगा, और ये भी आपके 2 साल और 4 साल, यहाँ पे भी मतलब 6 साल में आप सीधे आ जाओगे इस लेवल पे। और अगर आपने इन समय में अच्छे से इन चीज़ों को, जो सब्जेक्ट आप तैयार किए हो, अगर आपने बहुत ही अच्छे से तैयार किया है, तो फिर जो है सो आप सीधे बैठो स्टेट UPSC में बैठो, स्टेट PSC में बैठो, या फिर जो है सो SSC में बैठो, और आपका जो है सो सीधे सिलेक्शन होगा। और आप जो है सो जितनी देर में ये बेचारे डॉक्टर इंजीनियर बन के घूमते घामते आएंगे, तब तक मालूम चला कि IAS IPS IFS बन के आप बैठ गए हो, कहीं कलेक्टर बन के बैठ गए, कहीं SP बन के बैठ गए। ठीक है, पैसा नहीं लगना है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा, और कम पैसे में सारा काम अपना हो जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए है। हमने जिनके पास, अब भविष्य में हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, और इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या है। ITI डिप्लोमा डिग्री वाला हमने बता दिया कि ITI जिनके पास बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, 10वीं के बाद ITI कर लो, आपको 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाएगा। डिप्लोमा कर लोगे तो कहीं अच्छा जॉब लग जाएगा, मतलब जॉब लग ही जाता है कहीं ना कहीं। और गवर्नमेंट एग्जाम में जो है 10वीं के बाद भी, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर जो है सो आपका रेलवे में जो कर्मचारी हो गया, जो क्लास D लेवल के होते हैं, वो 10वीं से मिलते हैं, लेकिन उसके भी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। रोजगार के ऑप्शन बता दिए। अब क्या होता है जनरली, जो ये लोग हैं, ये इसमें से भी आपके पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया है, बहुत ज़्यादा आप अच्छा कुछ करे हो, तो आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते?
आप जो है सो सीधे अपना कोई, आपके पास बहुत ज़्यादा इनोवेशन है तो इंजीनियरिंग डॉक्टर वाले ही करते हैं, कोई अपना इंडस्ट्री लगा दिए, कोई अपना सेटअप बैठा लिए और जिसमें 10 20 50 लोगों को जॉब दे दिए। तो यहाँ दो चीज़ हो गया, एक तो ये हो गया कि हम जॉब सीकर हैं कि हम जॉब ले रहे हैं, और यहाँ पे हम जॉब क्या है देना चालू कर देंगे। तो अगर आप दे रहे हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है हमने आपको ये सिविल सर्विस और स्टेट पीएससी का हमने बता दिया है कि अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट, जिसके लिए ये लोग मरते रहते हैं और पूरा करने के बाद, जैसे आज हम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लिए, नौकरी कर ली, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना। तो सोचो कितना लंबा रास्ता है। लेकिन अगर हम सीधे आते तो हो सकता है कि अब तक हम कहीं ना कहीं बन के बैठ गए होते। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पढ़ना और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, पेपर को पढ़ना, और कोशिश करो कि अंग्रेजी पेपर को पढ़ो, सब्जेक्ट को अंग्रेजी में पढ़ना चालू करो। तो उसमें क्या होगा कि आपकी ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि अंग्रेजी में मटेरियल ज़्यादा है, हिंदी में लिमिटेड मटेरियल है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो हाँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब तो क्या है कि आप यहाँ भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर सकते हो, यहाँ भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है, आप सीधे आप इस रास्ते को चूज कीजिए, सोशल साइंस ले लीजिए, 3 साल में ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बीच में जो है सो आप 6 से लेकर 12 तक के पूरे कंप्लीट करके रख लीजिए। क्योंकि यूपीएससी में प्राइमरी लेवल पे जो पहला एग्जाम होता है उसमें 6 से 12 के बीच के ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्लास 6 से लेकर 12 के बीच के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स का चीज़ आता है, ये एकदम दिमाग में बैठा लो। उसके बाद में जो एक सब्जेक्ट लोगे आप, उससे अब थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ें, देखते हैं टाइम बचा होगा तो, हाँ है अभी 2 मिनट, बता दे रहे हैं आपको। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि स्टेट पीएससी में तो खैर अब एक ऐच्छिक विषय का खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो है सो यूपीएससी में है, तो उसमें पता नहीं हर एक स्टेट में अपना अलग अलग रहता है। तो उसमें जो है कि यूपीएससी के अगर आप मान लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आईएएस हो गया या आईपीएस हो गया या आईएफएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस, तो इसमें जो होता है पहला एग्जाम होता है प्री होता है, ठीक है। प्री में जो है सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और प्लस में सीसेट का टेस्ट होता है, ये सब रहते हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी रहता है, और सीसेट में मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है, जो आप जनरली कर लेते हैं लोग। मेंस में जो है, मेंस में टोटल जो है आपका एक रहेगा ऐसे का पेपर रहेगा, उसके बाद में एक लैंग्वेज का पेपर रहेगा, हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, जो आप चूज करो। उसके बाद में जो है सो पेपर 1 में हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पेपर 2 में जो है सो आपका गवर्नेंस रहेगा, पॉलिटी रहेगा, पेपर 3 में जो है सो इकोनॉमिक्स रहेगा, पेपर 4 में जो है सो नैतिक शास्त्र या इथिक्स रहेगा, ठीक है। और जो है सो ऐच्छिक विषय का जो है सो ऐच्छिक विषय का 2 पेपर होता है, जो ग्रेजुएशन आप पढ़ते हो, चाहे हिस्ट्री से करो, चाहे ज्योग्राफी से करो, चाहे पॉलिटी से